तुम्हारे दिल के वो जख्म जो तुमने छुपाए हुए हैं और वो दुआएं जो अभी तक कबूल नहीं हुई। ये वीडियो तुम्हारे लिए है। अगर तुम थक चुके हो, अगर तुम्हें लगता है कि जिंदगी तुम्हें समझ नहीं रही, अगर तुम चाहते हो कि बस एक लम्हे को दिल को सुकून मिल जाए, तो ये पैगाम तुम्हारे रब की तरफ से है। आज की वीडियो में तुम सुनोगे वो 3 तरीके जिनसे परेशानियों के बीच भी सुकून उतर आता है दिल में। एक हकीकी कहानी जो तुम्हें याद दिलाएगी कि अल्लाह कभी अकेला नहीं छोड़ता। और आखिर में एक खास अमल जो तुम्हारे दिल की बेचैनी को इत्मीनान में बदल सकता है और तुम्हें अल्लाह के करीब ले जाएगा। अगर ये अल्फाज तुम्हारे दिल को छू रहे हैं तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर लो, ताकि ये रोशनी किसी और के दिल तक भी पहुंच सके। तो बस एक बात याद रखो, ये वीडियो कोई इत्तेफाक नहीं, ये शायद तुम्हारे रब का इशारा है कि वो तुम्हें बुलाना चाहता है, तुम्हें सुकून देना चाहता है। आओ आज हम एक ऐसे सफर पर निकलें जहां परेशानियां खत्म नहीं होती, मगर दिल का बोझ उतर जाता है और रूह आखिरकार सुकून पा लेती है। कभी तुमने सोचा है परेशानियां हमेशा उन्हीं पर ज्यादा क्यों आती हैं जो किसी को तकलीफ नहीं देना चाहते, जो दूसरों का दर्द अपने अंदर समेट लेते हैं मगर अपने जख्म किसी को नहीं दिखाते। दुनिया के शोर में सब कुछ ठीक लगता है, चेहरे पर मुस्कान होती है, मगर दिल के अंदर तूफान चल रहा होता है। लोग पूछते हैं सब ठीक है ना, और हम कहते हैं हाँ सब ठीक है, मगर अंदर से कोई चीख रहा होता है नहीं कुछ भी ठीक नहीं है। जिंदगी जैसे एक इम्तिहान बन गई है, जिस तरफ कदम बढ़ाओ वहां रुकावटें ही रुकावटें, जिस पर भरोसा करो वही पीठ दिखा दे। दिल थक गया है दुआ करते करते, इंतजार करते करते। कभी लगता है जैसे आसमान भी खामोश है और रब भी नाराज। फिर एक रात सब सो गए और बस तुम रह गए, एक चुप, एक खालीपन और कुछ आंसू। दिल में सवाल उठा, या अल्लाह मैं कब तक बर्दाश्त करूं, कब तक ये सब सहूं, कब ये दर्द खत्म होगा। और फिर किसी जवाब के बिना भी जवाब मिल गया। हवा चली, दिल में एक सुकून सा उतर आया, जैसे कोई कह रहा हो मैं तुम्हारे साथ हूं। वो लम्हा बदलने वाला था, न जिंदगी बदली न हालात, लेकिन तुम बदल गए। तुमने पहली बार अपने आंसुओं को कमजोरी नहीं समझा बल्कि इबादत समझा। तुमने पहली बार गम को सजा नहीं बल्कि कुर्बत का जरिया जाना। और तब तुमने एक आदत बना ली, हर रात सोने से पहले अल्लाह से बात करना। कोई लंबी दुआ नहीं, बस दिल से कुछ अल्फाज, या अल्लाह आज भी थक गया हूं पर तेरा सहारा है, अगर सब छोड़ जाए तब भी तू साथ है। वक्त गुजरता गया, परेशानियां खत्म नहीं हुई, लेकिन दिल मजबूत होता गया। वो गम जो कभी जलाया करते थे अब ईमान बढ़ाने लगे। अब हर दुख के पीछे ये यकीन था अल्लाह मेरे साथ है और वो कभी बेइंसाफ नहीं होता। फिर तुम्हें समझ आया सुकून किसी चीज में नहीं, किसी इंसान में नहीं, बल्कि अल्लाह के जिक्र में है। जब दिल टूटता है तो वही लम्हा होता है जब रब तुम्हारे दिल के दरवाजे पर दस्तक देता है। कुरान कहता है यकीनन अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है, सूरत अर्राद 28। और यही हकीकत है, जो लम्हा तुम्हें तोड़ता है वही तुम्हें रब से जोड़ देता है। जो रात तुम्हें रुला देती है वही रात तुम्हें रब के करीब कर देती है। अब हर दुख शिकायत नहीं रहा बल्कि दुआ बन गया। हर आंसू गुनाह नहीं धोता बल्कि दिल साफ कर देता है। और तुमने सीख लिया कि सुकून का मतलब गम का खत्म होना नहीं बल्कि दिल में यकीन का जिंदा रहना है। अब जब परेशानी आती है तुम कहते हो या अल्लाह अगर ये तेरा लिखा हुआ है तो मैं राजी हूं, अगर ये दुख भी तेरा है तो ये दुख भी रहमत है। और वही लम्हा जब दिल झुक जाता है, जब आंखों से खामोश आंसू बह जाते हैं, अल्लाह कहता है मैं तुम्हारे करीब हूं, मैं तुम्हारा सहारा हूं और मैं तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा। तब तुम्हें एहसास होता है सुकून दुआ मांगने में नहीं बल्कि ये मानने में है कि जो कुछ हो रहा है वो भी अल्लाह की रजा से हो रहा है। और यही ईमान परेशानियों के बीच में सुकून पैदा करता है। यही यकीन हर रात के अंधेरे में रोशनी जला देता है।
उसी लम्हे तुमने महसूस किया परेशानी खत्म नहीं होती, लेकिन अल्लाह का सुकून दिल के अंदर पैदा होता है। और यह सुकून ऐसे ही नहीं आता, बल्कि अल्लाह कुछ रास्ते खोलता है, ऐसे रास्ते जिन पर चलकर इंसान गम के बीच भी इत्मीनान महसूस करता है। आओ उन 3 रास्तों को दिल से समझते हैं, वो रास्ते जिनसे तुम्हारी रूह को सुकून मिल सकता है और तुम्हारी रातों के अंधेरों में रोशनी उतर सकती है। पहला रास्ता, सब्र के जरिए सुकून हासिल करना। सब्र वो लफ्ज जिसका मतलब सिर्फ बर्दाश्त नहीं, बल्कि यकीन के साथ बर्दाश्त है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, यकीनन अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जब तुम किसी दुख, नुकसान या जुदाई का सामना करते हो और फिर भी कहते हो, या अल्लाह मैं तुझ पर राजी हूं, तो तुम सिर्फ सब्र नहीं कर रहे होते, तुम अल्लाह को अपने दिल में जगह दे रहे होते हो। सब्र का मतलब यह नहीं कि तुम ना रो, बल्कि यह है कि तुम रोते हुए भी यकीन रखो कि तुम्हारा रब तुम्हें सुन रहा है। जब तुम्हारे आंसू सजदे में गिरते हैं तो वो जमीन पर नहीं गिरते, वो अर्श तक पहुंचते हैं। एक लम्हे को सोचो, तुम्हारा रब तुम्हें तकलीफ देता है, मगर साथ ही तुम्हारे सब्र में अपनी कुर्बत रख देता है। तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, बल्कि मजबूत कर देता है। यही तो सुकून है कि तुम जानते हो तुम्हारे दुख का भी एक मकसद है। दूसरा रास्ता, शुक्र के जरिए दिल को रोशन करना। अजीब बात है ना, परेशानियों में शुक्र कैसे हो सकता है, मगर यही राज है सुकून का। अल्लाह फरमाता है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। जब इंसान शिकायत छोड़कर शुक्र करता है तो दिल के दरवाजे खुल जाते हैं, परेशानी की जगह रोशनी आ जाती है। तुम कहो, या अल्लाह हालात सख्त हैं पर तू मेरे साथ है, यही मेरे लिए काफी है। फिर देखो कैसे दिल के अंदर एक हल्की सी ठंडक उतरती है, एक अजीब सी राहत जो किसी दवा, किसी शख्स या किसी बात से नहीं आ सकती। ये शुक्र सिर्फ जुबान से नहीं होता, ये दिल का ईमान होता है कि चाहे हालात जैसे भी हों, मेरा रब बेहतर जानता है, और जो रब बेहतर जानता है वो हमेशा बेहतर ही करता है। तीसरा रास्ता, अल्लाह के जिक्र के जरिए सुकून हासिल करना। ये सबसे खूबसूरत रास्ता है, क्योंकि जब तुम जिक्र करते हो तो तुम खुद को याद नहीं दिलाते, बल्कि अपने रब को याद करते हो। और जब रब याद आता है तो दिल खुद ब खुद नरम पड़ जाता है। जिक्र सिर्फ तस्बीह के अल्फाज नहीं, जिक्र वो लम्हा है जब तुम दिल से कहते हो, अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तू मेरा है, चाहे हालात कुछ भी हों। अल्लाह फरमाता है, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हें याद रखूंगा। सोचो, कायनात का रब कह रहा है कि मैं तुम्हें याद रखूंगा, तो फिर तुम क्यों फिक्र करते हो? ये वादा है, ये सुकून की सबसे बड़ी जमानत है। जो दिल अल्लाह के जिक्र में जुड़ जाता है, उसे दुनिया की कोई चीज हिला नहीं सकती। फिर वही दिल परेशानी में भी मुस्कुराता है और तूफान में भी मुतमिन रहता है। ये 3 रास्ते, सब्र, शुक्र और जिक्र, दरअसल 3 दरवाजे हैं सुकून के। जब इंसान इन्हें खोल देता है तो दुनिया की कोई परेशानी उसके दिल को तोड़ नहीं सकती। सुकून का मतलब कभी ये नहीं कि जिंदगी में मुश्किल नहीं होगी, बल्कि ये है कि जब मुश्किल आएगी तो तुम्हारे दिल में कभी कभी जिंदगी ऐसे मकाम पर ले आती है जहां ना आंखों में आंसू बाकी रहते हैं, ना दिल में उम्मीद, बस एक खामोशी सी होती है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन दरअसल वही लम्हा शुरुआत होती है, क्योंकि जब इंसान टूट जाता है तब रब उसे नया बना देता है। जब तुम रात के अंधेरे में सजदे की मिट्टी पर गिरकर सिर्फ इतना कह देते हो, या अल्लाह मैं थक गया हूं, तो जान लो वो सुन रहा है। और जब वो सुनता है तो किस्मत बदल जाती है। बस एक आंसू, एक सजदा, एक लम्हा इतना काफी होता है कि तुम्हारे अंदर की टूट फुट सुकून में बदल जाए। परेशानियों में सुकून पाने के 3 रास्ते यही हैं, ना वो मुश्किल हैं ना लंबे, बस दिल से चाहने वाले के लिए आसान हैं। पहला रास्ता, अल्लाह से बात करो। कभी तुमने सोचा, तुम दिन भर सबसे बात करते हो, मगर उससे नहीं जिसके हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। जब दिल में बोझ हो तो किसी इंसान को नहीं, सिर्फ अपने रब को बताओ। ना वो थकता है, ना सताता है, ना छोड़ता है, वो सुनता है और बेहतरीन वक्त पर जवाब देता है। दूसरा रास्ता,
सब्र को अपना जेवर बना लो। सब्र कमजोरी नहीं, ताकत है। जब तुम खामोशी से रब पर भरोसा रखते हो तो आसमानों से रहमत के दरवाजे खुलते हैं। वो तुम्हें वो कुछ देता है जिसका तुमने तसव्वुर भी नहीं किया होता। बस थोड़ा सा यकीन रखो और सब्र के दामन को मत छोड़ो। तीसरा रास्ता, जिक्र में खुद को गुम कर दो, क्योंकि दिल का सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। जब तुम सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहू अकबर कहते हो तो हर लफ्ज के साथ तुम्हारा दिल हल्का होता जाता है। परेशानी कम नहीं होती, मगर वो तुम्हें तोड़ती नहीं, मजबूत बनाती है। और यही सुकून है जो सिर्फ अल्लाह के करीब आने से मिलता है। और अगर तुम वाकई चाहते हो कि जिंदगी के तूफान तुम्हें हिला ना सकें, तो हर रात सोने से पहले सूरह अश-शरह, अलम नशरह लका सदरक पढ़ो। और जब तुम पर पहुंचो तो दिल में अपनी तमाम परेशानियां, दुख और थकन रखकर कहो, ऐ मेरे रब, मैं जानता हूं कि आसानी मेरे करीब है, बस तू मुझे अपने करीब कर दे। फिर आंखें बंद करो और कुछ लम्हों के लिए सिर्फ अल्लाह को महसूस करो। ऐसा लगेगा जैसे दिल के अंदर रोशनी फैल रही है, जैसे बरसों का बोझ एकदम उतर गया हो। यही वो लम्हा है जहां परेशानी नहीं मिटती, लेकिन ईमान जाग उठता है, और यही ईमान सुकून बन जाता है। कभी एक लम्हे को रुककर सोचो, अगर आज तुम्हारे दिल में जरा सा भी यकीन जाग गया है तो ये इत्तेफाक नहीं, दावत-ए रहमत है। अल्लाह चाहता है तुम उससे बात करो, तुम लौट आओ, तुम संभल जाओ, क्योंकि वो तुम्हें भुलाया नहीं करता, बस कभी कभी आजमाता है ताकि तुम और करीब आ जाओ। तो आओ, आज रात जब सब सो जाएं तो तुम खामोशी से अपने रब से बात करो। देखना, तुम्हारा दिल बोल उठेगा, अल्लाह, मैं सुकून में हूं। कभी एक क्लिक किसी की जिंदगी में रोशनी ला सकता है, तो इसे सिर्फ मत देखो, आगे बढ़ाओ।